कौन? गांधी जी। एक गरम दल का और दूसरा नरम दल का। भारतवासियों ने देखा कि विजय किसके हाथ लगी? गांधी जी के हाथ। झूठी विजय हाथ लगी या सच्ची विजय हाथ लगी? झूठा राम राज्य स्थापन हुआ या सच्चा राम राज्य स्थापन हुआ? झूठा राम राज्य स्थापन हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया का भी बेहद का गांधी है। दोनों हस्तियों में आदि में भी झगड़ा था, गरम दल नरम दल का। अंत में भी झगड़ा है। आदि में सुभाष चंद्र फेल हो गया, उनकी सारी सेना नेस्त नाबूद हो गई, फेल हो गई। क्या उनकी हिम्मत भी खलास हो गई थी? है? सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई सेना आजाद हिंद फौज जो नेस्त नाबूद हो गई, वो हिम्मत बच्चे मदद खुदा के बच्चे थे या उनकी हिम्मत पस्त हो गई? क्या हुआ? अरे सुभाष चंद्र बोस मरते मरते मर गए, लेकिन मरते मरते उनकी हिम्मत पस्त हो गई या हिम्मत बनी रही? हिम्मत बनी रही। अंतमते सो गते। वही हिम्मत लेकर के वही आजाद हिंद फौज जो हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली बनती है, विदेशियों के पंजे से छुड़ाने वाली बनती है, अभी फिर प्रत्यक्ष होने वाली है। वो है बाहर की दुनिया की और ये है ब्राह्मणों की दुनिया की आजाद हिंद फौज, जिसका नाम है एडवांस पार्टी। तो पता चला हत्या हुई या हत्या की गई है? की गई। लाश भी गुम कर दिया। मुरली में बोला उसकी लाश का भी पता नहीं चला। न हद के सुभाष चंद्र बोस का की लाश का पता चला और न बेहद का पता चला। ये सब किंवदंतियां चल रही हैं। ऐसा हुआ वैसा हुआ, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, प्रत्यक्ष होंगे, मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और हाँ जी, जब गुरु प्रवेश होता है, गुरु प्रवेश होता है, एक में प्रवेश होता है तो गंगा सागर मेला। ऐसा जब भी वो गुरु एक एक राशि में प्रवेश करता है तो सागर मेला बन जाएगी। गंगा ऐसा तो उसका बेहद देवताओं का गुरु माना जाता है बृहस्पति।
उसकी दशा सबसे श्रेष्ठ दशा मानी जाती है। उसका नाम ही है बृहस्पति। जिसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है। जिसके ऊपर वो दशा बैठेगी उसके द्वारा संसार में नाम बाला होगा या नाम बदनाम होगा। नाम बाला होता है। वो राशि ही ऐसी श्रेष्ठ है। बारह आत्माएं हैं माला में सूर्यवंशी, जिनके नाम पर के 12 राशियों के नाम पड़े हैं। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब की कैटेगरी 12 राशियों में मापी गई है। अच्छी से अच्छी दशा वाले भी हैं और दशाएं बदलती भी रहती हैं। अच्छी दशाएं भी होती हैं और बुरे से बुरी राहु की दशा में भी आ जाते हैं। समाधान हो गया? हाँ जी। వాయులింగేశ్వర స్వామి చూపిస్తారు శ్రీకాళహస్తిలో. తికాదే బాబా వాయులింగేశ్వర స్వామి కాళహస్తి में కానీ తాకకుండానే పూజ చేస్తారు. 7 कुंडों की पूजा होती है। हाँ तो వాయులింగేశ్వర స్వామి తికాదే బాబా కాళహస్తి में కానీ వాయులింగేశ్వర స్వామికి తాకకుండానే పూజ రైతే బాబా. अरे तुम्हारी भाषा वालों को तो पहले समझा दो। महाराष्ट्र में वायुलिंगेश्वर स्वामी करके वायुलिंग एक मूर्ति है। वायुलिंग एक मूर्ति है। उसका बिना ताकने के बिना ही पूजा होता है। नाम है उसका वायुलिंग। लिंग नहीं है, लिंग है। వాయులింగేశ్వర मूर्ति है या लिंग है? लिंग माना लिंग शिवलिंग लिंग है। उसका नाम है वायुलिंग। कालहस्ती में, श्री कालहस्ती में एक लिंग है जिसका नाम है वायुलिंग। हाँ तो उसका बिना ताकने के बिना ही पूजा होता है। उसको ताकते नहीं पूजा करने के समय, ताकने के बिना टच नहीं करते उसको। उस लिंग को टच नहीं करते। हाँ ऐसे पूजा करते, क्यों टच नहीं करते पूछते। 7 कुंड की क्या बात बता रहे थे? वही वायुलिंगेश्वर स्वामी के बारे में ऐसे बताया। ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना, ऐसा ये वायुलिंग है। वायुलिंग या वायुलिंग? वायुलिंग। వాయులింగేశ్వర స్వామి वायु कहते हैं हवा को। हवा तो देखने में नहीं आती है। क्या हवा देखने में आती है? नहीं। तो वो जो लिंग काम करता है, बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है, शिव बाबा बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है कि नहीं? पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। उन कर्मेंद्रियों में शिव का लिंग ही गाया जाता है और देवताओं के सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन कहेंगे, कमल हस्त कहेंगे, कमल पाद कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, उनकी पूजा करेंगे, लेकिन शिव का लिंग ही पूजा जाता है।
लेकिन जब वो महाकाल के रूप में पार्ट बजाता है, जिसकी यादगार सी काल हस्ती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाता है, तो उसको कोई ने देखा नहीं है। क्या? उस लिंग को पार्ट बजाते हुए कोई ने देखा नहीं है। हवा में सारी बातें उड़ती रहती हैं। जैसे अभी तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो ग्लानि उड़ाते हैं, उन्होंने कुछ आंखों से देखा है? हा? उन्होंने कुछ आंखों से देखा है? देखा है? नहीं देखा है। फिर हवा में बातें उड़ा रहे हैं। क्या कहा जाए? है? अरे बातें जितनी भी उड़ रही हैं ग्लानि की, वो हवा में उड़ रही हैं या प्रैक्टिकल है? हैं? हवा में उड़ रही है। उसी की यादगार बनी हुई है वायुलिंग। नहीं, हवा का लिंग कैसे होगा? मिट्टी का लिंग तो बनाया जाता है, वो तो आंखों से देखने में आएगा। हवा का लिंग कैसे देखने में आएगा? वो यादगार आंध्रा में बनी हुई है। क्या? कहाँ बनी हुई है? आंध्रा में है। और हाँ, सत्युग में सात बजने वाले एक मिनट। हाँ, सत्युग में सात नारायण हाँ, पाठ बजाने वाले बाबा युग से 7 धर्मों का आधार मूर्ति बनती है। हाँ। और लक्ष्मी का पाठ बजाने वाले क्या बनते हैं? लक्ष्मी का पाठ बजाने वाले 7 नारायण के साथ 7 लक्ष्मी के हैं। हाँ, क्या बनते हैं बाबा? जो 7 लक्ष्मी वो विधर्मी है ना, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। कन्वर्ट होने वाला है। हाँ। तो नारायण के साथ बनने वाला आधार मूर्ति बनते हैं, धर्मों का आधार। तो लक्ष्मी भी आधार मूर्त है। हाँ, ब्रह्मा आधार मूर्त है, तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती आधार मूर्त नहीं है, वो भी तो सहयोगी है। हाँ जी। ये ही नहीं सुन पा रहे, हम तो मोबाइल सुनते सुनते बहरे हो गए। इनको सुनाओ। हाँ, क्या? सुनो ध्यान से। अरे हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस। सिद्धि सिद्धि माना क्या है? स्थिति। सिद्धि सिद्धि माना क्या है? स्थिति। सिद्धि सिद्धि स्थिति। सिद्धि प्राप्त होता है ना, सिद्धियाँ। स्थिति। सिद्धि लिख कर देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? सिद्धि सिद्धि सिद्धि। SIDDHI सिद्धि। अच्छा, सिद्धि माने जैसे कहते हैं चावल सिद्ध कर लो, तो चावल को पकाते हैं ना, तो जब पक जाता है तो कहते हैं सिद्ध हो गए। जो मुर्दा जलाने जाते हैं ना, तो वहां तांत्रिक जो होते हैं वो भूत प्रेतों को सिद्ध करने के लिए वहां चावल ले जाते हैं पकाने के लिए। वो वहां जाकर के चावल पकाते हैं जलती हुई मुर्दे की अग्नि में, फिर उसको कहते हैं ये चावल सिद्ध हो गए, पक गए। हाँ, तो कोई भी सफलता प्राप्त करने को कहते हैं सिद्ध होना। सफलता प्राप्त करना अर्थात सिद्ध होना, सिद्धि हो गई।
प्रसिद्धि हो गई। ये दो शब्द हैं, सिद्धि और प्रसिद्धि। और माता का प्रश्न है बाबा, भक्ति मार्ग में शिव बाप परमधाम में होती ना? शिव बाप परमधाम में होता है। हाँ हाँ, भक्ति मार्ग में क्यों? ज्ञान मार्ग में भी परमधाम में होता है। हम सारी मनुष्य पाप पुण्य करते आए ना भक्ति मार्ग से। हाँ, सबको पाप जानने वाला है वहाँ बैठ कर जानते हैं। हर आत्मा में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं। जो आत्मा जितनी सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाली है, उतनी बुद्धि से अति तीक्ष्ण हो जाती है। क्या? हमको जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया है, अपन को क्या समझो? सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझो। तो उस प्रैक्टिस में जो जितना आगे चला जाएगा, जो जितना अपने को सूक्ष्म स्टेज में टिका लेगा, वो उतना ही बुद्धि का तीक्ष्ण बन जाएगा। और बुद्धि की तीक्ष्णता जो है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि एक ही टाइम पर अनेकों की तरफ ध्यान दे सकती है। जैसे कोई बड़े कारखाने का मैनेजर होता है तो एक, लेकिन पूरे कारखाने के जितने भी काम करने वाले हैं सबको कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव जो है, जब परमधाम में रहता है सुप्रीम सोल, तो उसे कुछ भी जानने की दरकार नहीं है। क्या? हाँ, उसे सर्वज्ञ होने की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही षष्ठी पर आता है, वो कोई न कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है, और मनुष्य तन में प्रवेश करके उस मनुष्य तन को संपन्न बनाने के प्रयास में वो आत्मा रहती है। और उसके साथ साथ तेरे बहाने सर्व का भला और आत्माओं का भी भला होता रहता है। तो जब संपन्न स्टेज का आखिर पुरुषार्थ करते करते कभी तो साकार की बनेगी ना। जब साकार की भी संपन्न स्टेज बनती है तो निराकार का कार्य समाप्त हो जाता है। उस समय वो निराकारी स्टेज वाली जो आत्मा है, जो संपन्न स्टेज प्राप्त करती है, वो सर्वज्ञ जैसी हो जाती है। हाँ जी, तो जब साकार भी सर्वज्ञ हो सकता है, वो तो पुरुषार्थ करके सर्वज्ञ होता है, और वो तो हमेशा, वो तो है ही हमेशा सर्वज्ञ। वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है। नहीं आता है तो यज्ञ के आदि में फेल कैसे हो गया? फेल हुआ माने अनिश्चय में आया। क्यों अनिश्चय में आया? क्योंकि शुरुआत में इतना ज्ञान था ही नहीं। कोई आत्माएं होती हैं ज्ञानी तू आत्माएं, और कोई आत्माएं होती हैं भावना वाले प्रेमी तू आत्माएं। ज्ञान पसंद नहीं करती उतना। क्या पसंद करती है? सच्चा प्यार उनको पसंद है, दिल वाली होती है।
कोई बुद्धि वाली होती है। तो भीमसेन का पेट बड़ा है तो उसे क्या चाहिए? अरे भीमसेन का पेट बड़ा है तो क्या चाहिए? उन्हें बहुत ज्यादा भोजन चाहिए। अर्जुन का बुद्धि रूपी पेट बड़ा है तो उसे क्या चाहिए? उसे ज्ञान चाहिए। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा बुद्धिवादी आत्मा है। उस बुद्धिवादी आत्मा को ज्ञान का डोज चाहिए था। उस समय संपूर्ण डोज नहीं था। सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान उस समय क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए वो आत्माएं टूट पड़ी। और उनके साथ साथ उनके जो फॉलोअर्स थे एडवांस पार्टी वाले, वो सब टूट पड़े। भगवान ने आकर के ब्रह्मा के रूप में बच्चों को माँ का प्यार दिया। जो ज्ञानी आत्माएं नहीं थी लेकिन प्यार लेने की आदि है, जब तक प्यार मिलता रहेगा तब तक क्या करेंगी? है? जब तक उनको प्यार मिलता रहेगा तब तक तो ठीक। और जब उनको प्यार न मिले तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये चंद्रवंशी से लेकर के और आखिरी आर्य समाजियों तक भी ये सारे ही प्यार के परिंदे हैं। इन्हें कानून उतना नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? है? प्यार चाहिए। लेकिन कानून बगैर जो प्यार होता है वो सदा काल का स्थायी नहीं होता है। ज्ञान भी चाहिए और साथ साथ प्यार भी चाहिए। दोनों के बगैर माला रूपी संगठन नहीं बनेगा। जो माला बनती है ना, उसमें दो धागे इकट्ठे करके पिरोए जाते हैं। एक ज्ञान का सूत्र है, एक प्यार का सूत्र है। दोनों ही सूत्र का बैलेंस चाहिए, तब ही संगठन बनेगा। तीन मूर्तियां हैं। ब्रह्मा बाबा प्यार को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ? है? जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेर आ जाता है। ब्रह्मा बाबा बहुत मीठे बने रहे, बहुत प्यार ही प्यार देते रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ? नुकसान पाया या फायदा हुआ? नुकसान हो गया। और शंकर जी जितना वो प्यार भरे उतना ही वो अकड़ के बैठे हुए हैं। ज्ञान ही ज्ञान, जैसे कि प्यार का नाम निशान नहीं, तो सफल होते हैं क्या? नई दुनिया बनती है? नहीं बनती है। नई दुनिया कब बनती है? जब दोनों का बैलेंस होता है विष्णु में। वो विष्णु स्वरूप आत्मा प्यार को भी मानती है तो ज्ञान को भी मानती है, तब माला बनती है।
శివాలయంలో ఒక్క శివుడిని శాలిగ్రాములే చూపిస్తారు. అమ్మవారిని చూపించరు పక్కన ఎందుకు? शिव के मंदिर में शिवलिंग को दिखाते, शालिग्राम को दिखाते, देवी के जगदम्बा को नहीं दिखाते. क्यों नहीं दिखाते? పక్కన వేరే గుళ్ళో చూపిస్తారు. वो उनका अलग दिखाते हैं, साथ में क्यों नहीं दिखाते? शिव के मंदिर में शिव के साथ शालिग्राम दिखाए जाते हैं. जगदम्बा की मूर्ति साथ में नहीं दिखाते हैं. मंदिर के आसपास जो और देवताएं दिखाते हैं, उन देवताओं के साथ जगदम्बा की भी मूर्ति दिखाते हैं. तो पहले देवताएं हैं, देवताओं की औलाद होंगे या भगवान की औलाद होंगे? हैं? देवताएं? अरे हाथी की औलाद हाथी होगा, चींटी की औलाद चींटी होगा, सांप की औलाद सांप होगा. देवताएं किसकी औलाद हैं? हैं? देवता की औलाद है ना. जो देवताएं बैठे हैं चारों तरफ, वो नीची कोटि है. क्या कहा? वो उतनी ऊंची पीढ़ी नहीं है. और जो बीच में अर्घा रखा हुआ है और शिवलिंग रखा हुआ है और जो शालिग्राम रखे हुए हैं, उनको शिववंशी कहेंगे. किसके वंश के हैं? शिव निराकार, तो उसके वंशी भी निराकार. वो निराकारी स्टेज वाले हैं. उस निराकारी स्टेज में वो जगदम्बा भी शालिग्राम के रूप में पड़ी हुई है. वो भी निराकारी स्टेज में है. जो शालिग्राम हैं वो सब पुरुष हैं या स्त्री हैं? सब पुरुष हैं, सब शालिग्राम हैं, सब निराकार हैं. हाथ, नाक, कान, मुख, ये इंद्रियों की उनको अनुभूति नहीं है. इंद्रियों की अनुभूति से परे की स्टेज प्राप्त कर चुके हैं. इसलिए जो बीच में शिवलिंग दिखाते हैं, वो शिवलिंग है बाप और वो है सब बच्चे. रचना, जगदम्बा भी रचना है या रचयिता है? वो भी रचना है. और సమర్థ కుమారుడు ఆది సనాతన దేవీ దేవత ధర్మాన్ని స్థాపన చేశాడు కదా. ఇంకా సమర్థు సనందం సమర్థ కుమారుడు సమర్థులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏ ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారు కదా? ब्रह्मा के मानस पुत्र है ना, सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार. सनत कुमार द्वारा सनातन धर्म शुरू हुआ. बाकी 3 लोग हैं, उन लोगों से कौन सा धर्म स्थापन होगा? 4 मुख्य धर्म बताए हैं: देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन. इन 4 मुख्य धर्मों से 4 और भी सहयोगी धर्म बनते हैं. मुख्य धर्म कितने हुए? 4. बाकी और जो धर्म हैं वो उन 4 मुख्य धर्मों के ही छेड़े वेड़े हैं. वास्तव में वो कोई अलग नहीं है. तो जो 4 मुख्य धर्म हैं उनके बीज दिखाए गए हैं सनातन, सनंदन, सनत कुमार. वो बाप हैं उन धर्मों के. बाप को बीज कहा जाता है. सनत कुमार है सनातन धर्म का बीज.
और सनत सनातन सनंदन, ये इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। यज्ञ के आदि में भी ये 4 घोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। एडवांस के आदि में भी सीढ़ी के चित्र में ऊपर 4 दिखाए गए हैं कुमार। रामायण में भी राम के 4 भाइयों के रूप में दिखाए गए हैं। और ब्रह्मा के ये 4 ही मानस पुत्र हैं। सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद कही जाती है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण सो देवता ही ब्रह्मा की औलाद है। क्या जो कलयुग में ये दुनिया देखने में आ रही है, 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, 700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो ब्रह्मा की औलाद नहीं बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। हाँ, ऊंची कुरी का ब्राह्मण बने या नीची कुरी का ब्राह्मण बने। ऊंची कुरी का ब्राह्मण बनेगा तो सूर्यवंशी पद पाएगा, और नीची कुरी का ब्राह्मण बनेगा तो नास्तिक धर्म में भी जा सकता है। और आदि में सब पूजन एक बाप के बच्चे थे, सब बिछड़ गए थे। ब्राह्मणों की दुनिया में सब अलग अलग हो गए थे। उसी तरह अभी बाहर की दुनिया में भी सब एक था, भारत एक था। अभी हर एक स्टेट अलग अलग चाहते हैं। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, अब धीरे धीरे सब अलग अलग होते जा रहे हैं। इसी कारण यहाँ ब्राह्मणों की शूटिंग होने के कारण वहाँ नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक में पहले सब एक बंधे हुए थे या नहीं थे? बाद में बेसिक वाले सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं या एक हैं? और शहरों की बात छोड़ दो, जिस शहर के लिए बाबा ने सबसे ज्यादा सेवा के लिए दबाव दिया, जहां राजधानी स्थापन होनी है, जो सेवा का बीज है, जहां सबसे जास्ती सेवा होनी है, वहां बेसिक वालों का क्या हाल है? हैं? जितने भी सेंटर्स हैं सब आपस में लड़ रहे हैं। इतने लड़ रहे हैं कि एक ठिकाना नहीं बना सके जहां सब इकट्ठे होके बैठ सके। बना सके? है? अरे जैसे माउंट आबू में ठिकाने बने हुए हैं बड़े बड़े, ऐसा कोई बड़ा ठिकाना बना सके दिल्ली में? अरे बोलते क्यों नहीं? हैं? नहीं बना सके। और एडवांस वालों ने दिल्ली में ठिकाना बना लिया। क्या कारण है? बेसिक में आदि में एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता। धर्म सत्ता राज सत्ता एक के हाथ में थी, बाद में बिखर गए। ऐसे ही एडवांस में भी जब तक धर्म सत्ता राज सत्ता एक के हाथ में रहती है तब तक उत्थान होता है। जब धर्म सत्ता राज सत्ता अनेकों के हाथ में चली जाएगी तो विघटन हो जाता है। वहां भी विघटन हुआ, तो एडवांस में भी सतो प्रधान सतो सामान्य अवस्था ही चलती रहेगी,
या रजो प्रधान तमो प्रधान स्टेज भी आएगी, है आएगी। जब तक धक्का न लगे तब तक कोई सुधरता नहीं है। बिनु भय होए न प्रीति गुसाई, ये ड्रामा में नूद है। और सब अलग अलग नाट्य आप अगर सभी एक को बनाना है, जैसे अभी सब ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अंत में आकर आप प्रतिष्ठा होने के बाद सब एक हो जाते हैं। बेसिक में सब अलग अलग हो गए तो बाप ने आकर के फिर चुन चुन करके एक बनाए ना। अब ये फिर अलग अलग हो जाएं, विस्तार हो रहा है तो अलग अलग होंगे, फिर लास्ट में फिर एक बनेगा। अंत में राज करेगा खालसा। ये कौन से धर्म का गायन है? सिख धर्म का गायन है। सिख धर्म वाले भी देवी को मानते हैं और हिंदू धर्म वाले भी देवी को मानते हैं। बेसिक में भी देवियों की मान्यता हुई, पूजा हुई, महलमानियां अटारियां बड़े बड़े बना करके दे दिए, फिर बाद में डूबी जा डूबी जा डूबी जा। ऐसे ही एडवांस में भी होता है। एडवांस में जितनी भी देवियां हैं उन देवियों में बड़ी सी बड़ी देवी जिसका बहुत मान मर्तबा दुनिया में हो जाता है, उसका नाम क्या है? शास्त्रों में एक अवतार का भी नाम दिया है। उसकी ये प्रसिद्धि है कि वो बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। है मत्स्यावतार, माछले का अवतार, मगरमच्छ का अवतार। पानी की जितनी मछलियां होती हैं सबको पेट में डाल करके बैठ जाता है। ऐसे ही अंत में ये देवी का अवतार प्रत्यक्ष होगा। दुनिया में जितने भी विधर्मी फैले हुए हैं, विधर्मियों की संख्या दुनिया में ज्यादा है या आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तो जैसे प्रायः लोप हो गए, आंखों से देखने में भी नहीं आते। जब पांडव गुप्त होते हैं तो आखिरी वर्ष में 13वें वर्ष में कौरवों को और यादवों को आंखों से देखने में भी आते हैं। आते हैं देखने में, है क्या वारंट निकल जाता है? एकदम लोप हो जाते हैं। तब चलता है सिखों का गायन, राज करेगा खालसा। उनके यहाँ जो खालसा होते हैं उनका रूप क्या दिखाया जाता है? कोई ने देखा कि नहीं देखा? जाना कि नहीं जाना? कोई ने नहीं जाना? नहीं जाना तो जान लो, सिखों में भी साधु होते हैं। वो काले चोंगे वाले होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक काला चोंगा पहनते हैं। उनको कहते हैं खालसा। ये किसकी यादगार है? ये पुरुष रूप में ही क्यों होते हैं?
क्रिश्चियंस में जैसे और जैनियों में जैसे साध्वियां होती हैं, क्रिश्चियंस में जैसे नंस होती हैं, ऐसे नंस और साध्वियों के रूप में क्यों नहीं होते? हिंदुओं में जैसे बाबाओं के साथ बाइयां होती हैं, ऐसे क्यों नहीं होती हैं? सब पुरुषों के रूप में ही क्यों दिखाते हैं? है? हाँ, वो सिख धर्म में से चुनी हुई ऐसी आत्माएं हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं। उनके हाथ में सारा शासन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उनके हाथ में शासन? है? अरे कोई नियम कानून है कि नहीं? ऐसे ही आ जाएगा। अरे हर बात का कोई नियम कानून होता है कि नहीं? अरे होता है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने जितना ज्यादा बलिदान दिया है, वो आज ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? अरे बोलते क्या नहीं? बैठे हैं। तो जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर अभी बैठे हुए हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या सिखों की तादाद में से ज्यादा हैं? हैं? हिंदू मुसलमान तो देखने में आ रहे। फखरुद्दीन अली अहमद है, क्रिश्चियन भी देखने में आ रहे हैं। बाबा ने बोला है कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। मुसलमान भी राष्ट्रपति बनकर बैठ गए। लेकिन अभी कौन बैठा है ऊंची गद्दी पर? है? कौन बैठा है? मनमोहन सिंह। सिख बैठा है ना, वो तो प्रधानमंत्री है। ऐसे ही वो एक है। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों ने ज्यादा बलिदान दिए या सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए? स्वतंत्रता संग्राम के लिए ज्यादा बलिदान किसने दिए? है? हिंदू ने दिए, सिखों ने दिए। तो जिन्होंने ज्यादा बलिदान दिए हैं वो ऊंची गद्दी पे नहीं बैठेंगे? बोलो, बोलते काहे नहीं? अरे नियम कानून क्या कहता है? जिन्होंने तन की ताकत लगाई, खून की ताकत लगाई, जिन्होंने धन की ताकत लगाई, जिन्होंने जन की ताकत लगाई, कितने सिख बलिदान हुए हैं। हिंदू लोग तो फिर भी पीछे हट गए, मुसलमान पीछे हट गए। सिखों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं स्वतंत्रता संग्राम में। तो उनको प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? अभी हुई है? नहीं हुई है, होगी। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी जितना जगदम्बा ने सहन किया है, इतना कोई और कन्या ने सहन किया है? विजय माला के कोई मणके ने इतना सहन किया है? है? किया है? नहीं किया है। तो नहीं किया है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। जिसने सहन किया है, जिसने तन मन धन अर्पण किया है, तो उनको प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो होगी तो राज करेगा खालसा। तो उसके राज में पलाओ क्या? पलना अच्छा लगता है या नहीं पलना अच्छा लगता है?
अरे महाकाली के राज्य में पलना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? हैं? अच्छा लगता है? माने महागौरी का राज्य नहीं चाहिए, लक्ष्मी दोनों चाहिए। इस हाथ में लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू। इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है। क्या ये भी होगा कि सारी दुनिया में राज करेगा खालसा? सूर्यवंशियों के ऊपर राज्य नहीं करेगा, वो गुप्त हो जाएंगे। क्या? जैसे नेपाल में नेपाल के राजा ने राज्य किया, अंतिम राजा ने नेपालियों के ऊपर राज्य किया या माओवादियों के ऊपर राज्य किया? अरे किसके ऊपर राज्य किया? नेपालियों के ऊपर राज्य किया। माओवादी गुप्त होकर रहे। दक्षिण भारत में कौन था वो डकैत? वीरप्पन है? वीरप्पन है? हाँ, हम मर तो गए, बात तो सुनो पहले। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर राज्य किया या वीरप्पन के ऊपर राज्य किया? है? राज्य किया? वीरप्पन के ऊपर राज्य नहीं किया और सारा जीवन स्वतंत्र होकर के घूमता रहा। ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज, जैसे अमेरिका, दुनिया के कितने देशों के ऊपर राज्य कर रहा है, कंट्रोल कर लेता है, दाब के रख लेता है। कितने मुस्लिम देशों को अमेरिका ने दबोच लिया। दबोचा कि नहीं दबोचा? दबोचा। कौन बच गया? कौन बच गया जिसको नहीं दबोच सका? है? ओसामा बिन लादेन, क्या उसको नहीं दबोच सका? उसका नाम क्या है? ओ शाम आ गई। क्या? ओ शाम आ गई। ओ शाम आ, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ तेरे पास तन मन धन जो कुछ भी है वो सब अर्पण कर दे। क्या? जब तक सब कुछ ला करके अर्पण नहीं करेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं वो आतंकवादी है। हद का लादेन या बेहद का लादेन? ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में कौन सा लादेन आतंकवादी है? बेहद का लादेन। वो ब्रह्मा कुमारियों से भी कहता है तुमने स्वतंत्र होकर के जितनी बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बनाई हैं, जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है करोड़ों का, क्या चोरी की है ना ब्रह्मा बाप की? वो सब लाके दे। जब तक लाके देगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ देगा? हिसाब किताब लेगा नहीं? है? लेगा। अव्यक्तवाणी में बोला है
ऐसा भी टाइम आवेगा जो सब टीचर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्या बेसिक वाले जो भी बड़ी बड़ी टीचर्स हैं, जोनल इंचार्जेस बनी बैठी हैं, वो ट्रांसफर हो रही है? कि जहां जम के बैंक बैलेंस बना के बैठ गई तो बैठ गई, हिलने वाली नहीं है। कहती हैं कौन है भगवान सो आकर के हमें हटाए। कहती हैं कि नहीं? कहती हैं, समझे बैठी है। बाबा क्या कहते? बाबा क्या कहते मुरलियों में? अरे बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, छोड़ेगा नहीं।